हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज का जो रिएक्शन है वो होने वाला है पड़ोसी जी पर। पड़ोसी जी समझ गए होंगे आप सब, अंशु और सपना के वो पड़ोसी जिन्हें अपने काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उन्हें दूसरों के काम में बहुत मज़ा आता है। दूसरों के काम में चाहे टांग अड़ाना हो या फिर दूसरों का काम बिगाड़ना हो, बखूबी आता है। अपने घर से होता है ना, अपने काम से काम रखना इंसान का पहला काम होता है, लेकिन इस बंदे को अपने काम से काम रखना नहीं आता। तो हम उन्हीं पड़ोसी जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पड़ोसी जी का कल एक वीडियो आया था। हालांकि पड़ोसी जी ने वो वीडियो जो बनाया था वो एक रिएक्शन, स्पेशली एक रिएक्शन चैनल के लिए बनाया था, लेकिन पड़ोसी की औकात उस वीडियो में सामने आ गई। पड़ोसी किस मानसिकता का इंसान है ये उस वीडियो में साफ समझ में आ गया। एक सवाल जो मेरे जहन में भी है और आप सबके जहन में है, जब सपना ने अपने बाल काटे, सपना का वो वीडियो आया जिसमें वो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही थी, उसके तुरंत बाद जो है ना तो पड़ोसी जी सामने आए थे और ना ही अंशु का वीडियो सामने आया। फिर अलका, टॉक विद अलका जो रिएक्शन चैनल हैं, उन्होंने जब एक बात उठाई कि राजवीर का केस फिर से खुलना चाहिए, तो अचानक से बुलबुलाहट होती है ना, शांत पानी में बुलबुलाहट, वो शुरू हो गई। तूफान आ गया, अचानक से सुनामी आ गई। अंशु का वीडियो भी सामने आ गया, पड़ोसी जी भी सामने आ गए, और इस बार तो पड़ोसी जी बड़े बौखलाए हुए थे। हालांकि पड़ोसी जी की पत्नी के बारे में जो बोला गया है, सरकारी नौकरी करती हैं और कुछ ये कहा गया है कि उसकी नौकरी हटवा देंगे, ये अलाना फलाना। तो क्योंकि सोशल मीडिया पर पड़ोसी की पत्नी नहीं है तो इसीलिए उनके बारे में तो हम कुछ कहेंगे भी नहीं, लेकिन पड़ोसी जी तो यूट्यूब पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। छोटी जीजी के ऊपर कल वीडियो बनाई थी, अगर आप सब ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, क्योंकि छोटी जीजी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया है। छोटी जीजी को ऐसा लगता है कि वो सारी करतूतें करती रहेंगी और लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि लोगों की नज़र में तो छोटी जीजी हैं। अब छोटी जीजी जीजी जो हैं वो धमकी भी दे रही हैं कि अगर नेगेटिव कमेंट किया तो छोड़ूंगी नहीं। और ठीक ऐसा ही, मतलब जिस तरह से छोटी जीजी बात करती हैं, ठीक उसी तरह से पड़ोसी जी भी बात करते हैं। अब फर्क ये है कि पड़ोसी जी बात करते करते भूल जाते हैं कि उन्हें शब्दों की मर्यादा कहाँ तक रखनी है। अंशु थोड़ी ज़्यादा मुझे लगता है पढ़ी लिखी, उससे ज़्यादा ही है, इंटेलिजेंट है लड़की, नहीं तो इतना दूसरे की प्रॉपर्टी पर नज़र गड़ाना भी भाई सबके बस की बात तो नहीं होती, इस उम्र में वो भी। तो भाई उनकी जो मर्यादा थी शब्दों की वो एकदम ख़त्म हो गई। भले ही उन्होंने उस रिएक्शन चैनल वाली के बारे में बोला, लेकिन उसके बावजूद क्यों बोला। राजवीर का केस ओपन हो जाएगा, इससे पड़ोसी को क्या नुकसान है, इससे अंशु को क्या तकलीफ है। अरे अंशु अब उस घर में बेटे की तरह रह रही है। खुद वो बोलती है कि मेरे दोनों भाई चले गए, भाभी चली गई, कोई नहीं है, तो मैं ही अब इन दो बुजुर्गों के बेटे की तरह हूँ। तो ठीक है, आप बेटा बनिए ना। तो उनके बेटे को जो चले गए इस दुनिया से, उनके एक बेटे को न्याय तो दिलवा दो। उनके एक बेटे के लिए लड़ाई तो लड़ सकती हो। अगर तुमने ये कर्तव्य समझा है तो जाओ आगे बढ़ो ना। सिर्फ बेटा बनना है, उस घर में बुजुर्गों की संपत्ति लेने के लिए जो है वो अपनेपन का नाटक करना है, इससे काम तो नहीं चलेगा। फर्ज तो निभाना पड़ेगा। और अंशु जैसा बोलती है सेम वही अंदाज पड़ोसी जी का भी रहता है। ऐसा लगता है कि दोनों की मिली भगत है, दोनों खिचड़ी की तरह है, दोनों के दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, राजवीर का केस ना खुल जाए, राजवीर का केस ना खुल जाए। राजवीर के बारे में बात मत करो, आप बस सपना के बारे में बात करो। ये दोनों खुश हैं। आप सपना को क्रिटिसाइज करो या फिर अंशु को ही क्रिटिसाइज करो
ये खुश हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस राजवीर का केस खुलने से ये दोनों बौखला जाते हैं। नाम ही मतलब, खुलना तो बहुत दूर की बात है, जैसे ये चर्चा चलती है ना कि राजवीर का केस खुलने दो, उस पर इंक्वायरी होने दो, जांच होने दो, क्या था, कौन था, कैसे एक्सीडेंट हुआ, ये सारी वजह जो है वो सामने आने दो, वैसे ही इन दोनों के बीच में बौखलाहट आ जाती है। दोनों अपना आपा खो देते हैं। और ये एक बार की बात नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। हर बार आप देखेंगे तो जैसे ही केस खुलने की बात आती है सामने, वैसे ही वैसे ही पड़ोसी आ जाता है, वैसे ही अंशु की वीडियो आ जाती है, और वैसे ही इन दोनों की धमकियां भी आ जाती हैं। इनके सुर ऐसे बदलते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। अब इन्होंने पड़ोसी ने रिएक्शन चैनल वाली को धमकी तो दे दी कि मैं तुझे देख लूँगा, मैं तुझे फिरनी बना दूंगा, बाल झोटा जिसे बोलते हैं ग्रामीण परिवेश में, बाल पकड़ के तुझे मैं फिरनी बना दूंगा। क्या अल्फाज हैं ये। अरे जाओ, इतने हितैषी हो तुम, इतने हितैषी हो तो जाओ राजवीर को जिसने मारा उसको फिरनी बना दो। उसको क्यों नहीं फिरनी बनानी है? क्या लालच है? क्यों उसको फिरनी बनाने में तकलीफ हो रही है? तुम्हारा सच सामने आ जाएगा। तुमने कुछ गलत किया है क्या? अगर तुमने गलत किया है तो तुम डर रहे हो ना, इसका मतलब इसी बात से डर लग रहा है तुम्हें कि मैंने गलत किया, मेरा गलत कहीं सामने ना आ जाए, छुपाना चाहते हो। और इसमें छोटी जीजी भी मिली हुई हैं, तभी तो दोनों को आग लग जाती है। वरना अगर कोई और बहन होती तो वो तो बोलती, वो तो सामने से रह के बोलती कि इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। छोटी जीजी ने तो एक बार भी नहीं बोला। पड़ोसी इतना हितैषी बनता है, इतना हितैषी, डॉक्टर के पास ले जाना, यहाँ ले जाना, उनके घर में झांकना, वो किस हाल में, ये सारी चीज़ें वो नोटिस करता है, सुबह शाम उनके घर में पड़ा रहता है। तो तुम्हें नहीं लगता कि उस बुजुर्ग दंपति को जो है वो ये जानने का हक है कि उसका बेटा कैसे चला गया? वो सच्चाई क्यों छुपाई जा रही है या फिर दबाई जा रही है? छुपाई नहीं, उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही केस खुलने का, ओपन होने का कोई भी संकेत जाता है ना, वैसे ये दोनों छटपटाने लग जाते हैं एकदम। इनको लगता है कि भाई सामने ना आ जाए कोई चीज़। मन में चोर है, जिसके मन में चोर होता है उसी के अंदर छटपटाहट होती है। वरना नॉर्मली अगर आप पड़ोसी हैं तब भी आप चाहते कि इंसाफ मिले। अगर वो बहन अपने आप को मानती है तब भी चाहेगी कि इंसाफ मिले। कोई अच्छा खासा हट्टा कट्टा बंदा अचानक दुनिया से चले जाए और उसके जाने की चीज़ें जो हैं वो संदिग्ध हो तो कोई भी चाहेगा। आप तो करीबी हैं, आपके अलावा हम भी चाहते हैं, जो आज तक कभी राजवीर से मिले नहीं होंगे, हम भी चाहते हैं कि वो कैसे गया, किसकी गलती थी, क्या ये सोची समझी साजिश थी या वाकई में एक्सीडेंट था। तो हम भी चाहते कि वो सारी चीज़ें जांच हो, सामने आए, इंसाफ मिले, सपना को मिले इंसाफ। सपना का पति था, उसके बच्चे का बाप था। लोगों को गुमराह किया जा रहा है और उसके बाद ये पड़ोसी जी अपने शब्दों की मर्यादा भी भूल रहे हैं और स्त्री के बारे में, औरत के बारे में ये अपशब्द बोल रहे हैं। तो फिर अगर सपना ये बात बोलती है कि मुझे जान से खतरा लगता है, मुझे इस बंदे से कि मेरी जान कहीं ले ना ले, तो कुछ गलत तो नहीं बोलती, क्योंकि तुम तो खुलेआम धमकी दे रहे हो। खुलेआम तुम ये बोल रहे हो कि मैं उसको उसकी औकात बता दूंगा, मैं वो आए तो सही, फिर मैं बताता हूँ मैं उसके साथ क्या करूँगा। बाय द वे, क्या करना चाहते हो तुम? कोई औरत, उसके साथ क्या करना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हारी वजह से ही शायद सपना अपना ससुराल छोड़ने को मजबूर हुई है।
जिस भाषा का तुमने प्रयोग किया, तुम्हारी औकात उस भाषा से ही पता चल गई। जब तुम सोशल मीडिया पर, तुम्हें पता है कि तुम्हें हजारों लोग देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर जब तुम एक औरत को खुलेआम धमकी दे सकते हो, तो क्या तुमने सपना को धमकी नहीं दी होगी? सपना को जरूर कोई भी अपना ससुराल ऐसे नहीं छोड़ता। सपना को कहीं ना कहीं ये महसूस हो गया होगा कि अब उसकी बारी है, मेरे दोनों बच्चे अनाथ होने वाले हैं। और जब ये डर होता है ना इंसान को कि अब मेरी बारी है, मेरे दोनों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरे दोनों बच्चे पूरी जिंदगी माँ बाप के लिए जो है वो रोते बिलखते रहेंगे, तो इंसान मजबूर हो जाता है। फिर वो प्रॉपर्टी नहीं देखता, फिर वो रिश्ते नहीं देखता, फिर वो सिर्फ अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने की कोशिश करता है। सपना भी यही कर रही है। बार बार ये बोला जा रहा है, छोटी जीजी ये बोलती हैं कि सपना अपनी मर्जी से गई। सपना अपनी मर्जी से ससुराल छोड़कर नहीं गई, सपना पर प्रेशर बनाया गया। सपना को पड़ोसी धमकी देता था, जान से मारने की धमकी, कुछ कर देने की धमकी, और भी ना जाने क्या क्या धमकी देता होगा। क्योंकि जो इंसान सोशल मीडिया पर इतने खुलेआम तरीके से बोल सकता है, इतनी हिम्मत है, इतने गट्स हैं कि हाँ मैं बोलूँगा, प्रशासन का डर नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है, इज्जत जाने की परवाह नहीं है, अपनी मर्दानगी सोशल मीडिया पर झाड़ने वाला ये शख्स सपना को कितना धमकाता होगा, इस बात का एहसास मुझे कल हुआ। कल मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये शख्स जो है इसी की वजह से, क्योंकि इसे तो खुलेआम घर में घूमने की, घर में आने जाने की पूरी छूट थी। ये सपना के कमरे में भी जा सकता था, सपना को मार भी सकता था, सपना के साथ कुछ गलत भी कर सकता था। इसका आना जाना था। और सपना के सास ससुर इस पर इतना ट्रस्ट करते थे कि वो सपना की बात जो है उसको इग्नोर कर देते, पर इस बंदे को रखते कि ये सच्चा है। सपना झूठी, पड़ोसी सच्चा, हमारी बहू झूठी है, ये बोल सकते थे। सपना के सास ससुर वाकई में बोल सकते थे। इस घटिया नीच इंसान की असलियत कल खुल गई सबके सामने। इससे पहले भी कई बार खुली, लेकिन कल जिस तरह से इसने महिला के बारे में बोला, वो तरीका जो है, उस तरीके ने, उस वे ऑफ टॉकिंग, इसके बॉडी लैंग्वेज, वो सब बता रहा था कि ये किस तरह का इंसान है, किस मानसिकता का इंसान है और ये क्या क्या कर सकता है। बचाव की मुद्रा में आ गए ना, बचाव, अपने आप को बचाने का मतलब एकदम से ये बंदा जो है बात करते करते लाउड हो गया और लाउड होके इसने धमकाना शुरू कर दिया। सरेआम धमका रहे हैं भाई साहब। बीबी पुलिस में है तो धमका दोगे क्या? हैं? बीबी पुलिस में है तो धमका दोगे क्या किसी को? हैं? अरे तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर धमकाने का काम करते हैं या फिर अकेली औरत को धमकाने का काम करते हैं। सपना को धमकाया, सोशल मीडिया पर महिलाओं को धमकाया, और ये सारा धमकाने की प्रक्रिया क्या दिखाती है आपको कि आप एक अच्छे मर्द हैं, एक मर्द हैं। अच्छे बुरे तो हटा दीजिए, आप अपनी मर्दानगी सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए आए हैं। आप अपनी मर्दानगी अपने घर में दिखाइए। आप किसी भी रिएक्शन चैनल वाले से ऐसे बात नहीं कर सकते, और ख़ासकर महिलाओं से बात करते वक्त आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और अगर नहीं आती तो छोटी जीजी से सीख लो।
छोटी जीजी इस मामले में आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। छोटी जीजी को पता है कि मुझे कैसे बात करना है, कहाँ मुझे थोड़ा सा लाउड होना है, कहाँ मुझे थोड़ा सा पॉज लेना है, कहाँ मुझे थोड़ा सा जो है संभल के बात करनी है, कहाँ मुझे अपना बचाव करना है, कहाँ मुझे उस पर एलिगेशन लगाने, ये सारी चीज़ें छोटी जीजी को आती है। तो जाओ छोटी जीजी से सीख लो, गुंडागर्दी मत करो। सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी तुम्हारी। अगर तुम गली के गुंडे हो तो गली के गुंडे की तरह रहो ना। सोशल मीडिया पर तुम किसी औरत को धमका के अपने आप को बड़ा गुंडा साबित करना चाहते हो तो ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। और बार बार तुम ये बात कर रहे थे कि उसका एड्रेस है मेरे पास, उसका एड्रेस है मेरे पास। तो एड्रेस है तो क्या करोगे तुम? एड्रेस तो तुम्हारे पास बहुत सारी महिलाओं का होगा, क्या करोगे तुम? उसको क्या धमका रहे थे? जिस अंदाज में बात की गई ना, वो कहने का मेरा मतलब यही है आप सब व्यूअर्स को, कि वो बंदा जिस अंदाज में बात कर रहा था वो अंदाज बहुत ख़राब था। एक औरत को सरेआम धमका रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था, अपशब्द बोल रहा था, ऐसे ऐसे अल्फाज उसने अपने मुंह से निकाले जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थे। तो वो जिस तरह का इंसान कल नज़र आया मुझे, कल वो स्पेशली जिस तरह का नज़र आया, तो उसके बाद मैं यही बोलूँगी कि ऐसे इंसान से, ऐसे मर्दों से तो हम 100 फीट की दूरी बना के रखते हैं। ऐसे मर्दों से हम बात करना भी पसंद नहीं करते, मतलब नमस्ते वमस्ते भी नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में एक सवाल ज़रूर उठा कि छोटी जीजी इतनी शातिर, पड़ोसी इतना दोगला इंसान, तो ये पड़ोसी जो है कहीं ना कहीं इसने सपना के साथ मिसबिहेव भी किया होगा और इसने सपना को धमकी भी दी होगी। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है। सपना हमेशा बोलती है मुझे जान का डर है, जान का डर है, जान का डर है। तो वो जान का डर है पड़ोसी जी से। छोटी जीजी जी अपने इशारों पर यूं पड़ोसी को नचाती है और पड़ोसी नाचता है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आप सब देखिएगा, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। छोटी जीजी और पड़ोसी में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों मिल के जो है उस घर का सर्वनाश करना चाहते हैं, सत्यानाश करना चाहते हैं। ये दोनों चाहते हैं कि हम इस घर पर राज करें। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि छोटी जीजी बहुत छोटी हैं और वो जो है इंसान वो बहुत बड़ा है। तो जाहिर सी बात है बेटी की उम्र की है, तो आप सब गलत मत समझिएगा, मैं उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि दोनों ने कुछ तो ऐसा किया है जिसको छुपाने के लिए दोनों को एक साथ रहना पड़ रहा है, एक साथ लड़ना पड़ रहा है, एक साथ सोशल मीडिया पर आके अपना बचाव करना पड़ रहा है। वरना सही को सही और गलत को गलत बोलना कितना मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर सच्चा इंसान होता है तो सही को सही बोलता है, गलत को गलत बोलता है। लेकिन यहाँ पर सही चीज़ें दिखाई नहीं जा रही और गलत चीज़ें लगातार बोली जा रही हैं, यानी कि दाल पूरी की पूरी काली है। और राजवीर का केस अब तो खुलना ही चाहिए। राजवीर का केस खुलना चाहिए। किसी को आग लगे, कोई भाड़ में जाए, कोई पहाड़ से कूदे, कोई नदी में छलांग लगाए, फर्क नहीं पड़ता, राजवीर का केस खुलना चाहिए। राजवीर को इंसाफ मिलना चाहिए, सपना को इंसाफ मिलना चाहिए। पता लगना चाहिए कि क्या वाकई में वो एक्सीडेंट था या कोई और साजिश का शिकार हो गया था राजवीर। और ये बहुत सारे लोगों के, मैं स्पेशली इन दोनों के नहीं, हो सकता कोई तीसरा चौथा पांचवा कोई भी हो, बहुत सारे लोगों के चेहरे से नकाब भी हटना चाहिए। तो आप में से जो भी सपना को सपोर्ट करता है एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा आई सपोर्ट सपना, क्योंकि इस वक्त सपना को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम हर बार बोलते हैं कि जहाँ सपना गलत होगी हम उसे गलत कहेंगे, जहाँ सपना सही होगी हम उसे सही कहेंगे। इस बार सपना गलत नहीं है, डिप्रेशन में है, उसे हम सब लोगों की ज़रूरत है, उसके व्यूअर्स की ज़रूरत है, परिवार की ज़रूरत है। तो परिवार, आधा परिवार तो खैर सपोर्ट में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सब उनकी वीडियोस देखते हैं तो आप भी उनके परिवार की तरह है, तो आप सबको सपोर्ट करना चाहिए। सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखिए और राजवीर का केस खुलना चाहिए। ये हम आप सबको कहते हैं कि सब एक सुर में बोलिए कि राजवीर का केस खुलना चाहिए कि नहीं चाहिए। यस या नो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।